नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटि गुंजा। सत्य मूल सब सुकीर्ति सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। हर वेद शास्त्र में, हर धर्म में सत्य की महिमा बताई गई है, लेकिन सत्य बोलने वाले आज के कलयुग में बहुत कम लोग हैं। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और सच का रास्ता अपनाता है, उसको ना तो लोगों से वाहवाही मिलती है, ना उसके पास धन, यश, वैभव भी रहता है, लेकिन वो व्यक्ति सुखी जरूर रहता है। तो सुख से बढ़ के और क्या है बताइए। हम रात दिन इसी उसमें तो लगे रहते हैं आशा में कि हमको जीवन में सुख मिले, लेकिन जो साधु महात्मा होते हैं, पहुंचे हुए संत, वो सुख न चाहकर परम आनंद की खोज में रहते हैं। तो परम आनंद कैसे मिलता है और सुख से वो ज्यादा श्रेष्ठ कैसे है। एक बार एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे एक घबराया हुआ, डरा हुआ व्यक्ति आया और बोला, महात्मा जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे चोर उचक्के पड़े हैं। महात्मा जी कुछ बोल पाते, तभी वहां पे चोरों के आने की आवाज हुई और वो चुपचाप छिप गया एक कंबल ओढ़कर। महात्मा जी शांत रहे, कुछ नहीं बोले। न उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और न यही बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं, क्योंकि अनजान व्यक्ति था, हो सकता है वो भी चोर ही हो। तो वो शांत ही रहे आए। वहां पे 4-5 व्यक्ति आए और चिल्लाकर बोलने लगे, महात्मा जी उस व्यक्ति को बाहर निकालिए, जो व्यक्ति अभी यहाँ पे आया है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस भगवान का नाम ही जपते रहे। तभी फिर वो लोग बोले कि आप एक संत हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बताइए कहाँ गया वो व्यक्ति। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो वो तो चोर उचक्के थे। दुष्ट व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं वो। तो 2-3 झापड़ उन संत जी को मार दिए वो। तब भी महात्मा जी केवल भगवान का ही नाम जपते रहे। और जब वो वहां से चले गए, तो फिर महात्मा जी के सामने वो व्यक्ति आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी जान बचा ली। तो महात्मा जी तब भी कुछ नहीं बोले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि इन्होंने मेरे कारण मार खाई है, मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए। बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगा, वो माफी मांगने लगा। तब महात्मा जी ने बोला कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, जो अनजान व्यक्तियों ने आके मुझे मारा, वरना मैंने तो कोई पाप किया नहीं था, लेकिन मेरे जो कर्म थे वो कट गए। इसमें तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ यहां से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए न सच बोला और न झूठ बोला। अगर वो झूठ बोलते तो उन्हें जो सत्य का उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जीवन में सत्य का ही आचरण करूंगा, तो वो देखिए फिर असत्य हो जाता उनका प्रण। और अगर वो सच बोलते कि व्यक्ति छिपा हुआ है, तब वो चोर लोग उसको मार डालते, उस व्यक्ति को। तो उन्होंने ना सच बोला ना झूठ बोला, वो तटस्थ रहे। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो हम लोग को भी ना झूठ बोलना चाहिए ना सच बोलना चाहिए। फिर मौन धारण कर लें। झूठ बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोला जाए। और जीवन में कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है, भले कोई संत महात्मा हो या साधारण व्यक्ति। तो हम शांति से उस कर्म को भुगत लें। कोई भी व्यक्ति देखिए हमेशा कभी दुखी नहीं रहता है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं परिस्थिति को बदलने के लिए झूठ का सहारा ले लिया जाए, अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए समाज में कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। लोग झूठ का आचरण करते हैं, लेकिन देखिए सच्चाई सामने आई जाती है
और जब आपका असली रूप समाज के सामने आता है, उस समय जो कष्ट आपको भुगतना पड़ता है ना, उससे कहीं बेहतर ये होता है कि आप जैसे हो वैसे ही समाज में रहो। दिखावा करना भी एक तरह का झूठ है। आपके दिल में जो है वही आपके शब्दों में भी हो, वैसा ही आपका आचरण भी हो, वही सच कहलाता है। आखिर सच है क्या? किसी भी, देखिए, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका यथारूप वर्णन कर देना ही सत्य है। अब कई लोग तो देखिए भगवान को भी नहीं मानते हैं कि भगवान थे या नहीं थे, बहुत सारी बहस होती हैं। तो हम लोगों ने तो अपने पूर्वजों को भी नहीं देखा है, तो उनको हम लोग मानते हैं ना, तभी आज हम यहाँ हैं। किसी के बारे में देखिए इतने सालों से जो लिखे आ रहे हैं वेद शास्त्र, ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं। आज कोई महान व्यक्ति होता है, उसी के बारे में तो देखिए किताबों लिखी जाती हैं, उन्हीं के गुण गाए जाते हैं। तो झूठ कुछ भी नहीं है जो सत्य से जुड़ा हुआ है, मतलब सत्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में जो भी बातें रहती हैं थोड़ी अतिशयोक्त तो हो सकती हैं, लेकिन वो झूठ नहीं है। तो हमें देखिए जहां तक हो सके सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि सच जो व्यक्ति बोलता है उसको याद नहीं रखना पड़ता है कि पिछली बार हमने क्या बोला था। सत्य जो होता है एक ही वाक्य में खत्म हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति ना उस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब सच दिखाने के लिए इतने सारे बातें करते हैं, इतने सारे वाक्यों को जोड़ना घटाना पड़ता है। इससे कहीं अच्छा है कि सच ही बोल दो। जय श्री राम।